हेलो मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रखर मिथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 17 एंड 18। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है एंड अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आइए बच्चे, वर्कशीट 17 का सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो देखिएगा, आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, द फ्रैक्शंस ऑफ विच फिगर्स आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फिगर गिवन अबाउट टिक द अप्रोप्राइट। यानी कि बच्चे कि कौन कौन से आकृतियों के बिन ऊपर दी गई आकृति की बिन के बराबर है, तो उचित बिन पर आपको सही का निशान यहाँ पर लगाना है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर एक आकृति दी हुई है ये वाली। तो इसके अंदर यदि अपन टोटल पार्ट की बात करें तो टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 एंड 4। टोटल पार्ट कितने हैं इसके अंदर, 4 है। तो टोटल पार्ट को अपन नीचे लिखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर के रूप में अपन नीचे लिखेंगे। और जो शेडेड पार्ट है उसको अपन ऊपर लिखेंगे, यानी कि शेडेड पार्ट कितने हैं, 2 है। एक तो आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। यानी कि इसको अपन न्यूमरेटर के रूप में लिखेंगे, यानी कि ऊपर लिखेंगे, यानी कि अंश बटा हर। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 2/4 बन जाएगी, है ना, 2/4 बन जाएगी। अब इस 2/4 को यदि आगे और अपन हल करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, 1/2 बन जाता है, यानी कि 2 1 2 और 2 2 4 बन गया, है ना। तो आपका 1/2 बन गया। यानी कि यहाँ पर जो देखो 1 2 एंड 3 एंड 4, यहाँ पर जो 4 यहाँ पर जो आपका आकृति दी गई है, यानी कि 1/2 के बराबर यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, किसके बराबर होनी चाहिए, 1/2 के बराबर होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहली वाली अपन देखते हैं, इसके अंदर टोटल पार्ट कितने हैं, 3 है, 1 2 एंड 3। टोटल पार्ट कितने आ जाएंगे इसके अंदर, 3 आ जाएंगे। और 1 साइडेड है, यानी कि 1/3 आपका बन जाएगा, यानी कि 1/3 यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि 1/3। तो ये तो बराबर नहीं होगी, तो इस पर आपको टिक लगाना ही नहीं है। फिर देखो ये वाली सेकंड वाली देखते हैं अपन, ये वाली। इसके अंदर टोटल पार्ट कितने हैं, 4 4 8। टोटल पार्ट आपके 8 है। इसको अपन डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे नीचे, और जो शेडेड है उसको अपन ऊपर लिख देंगे, जो छायांकित है उसको अपन ऊपर लिख देंगे। तो छायांकित कितने, 4 है, तो 4 को ऊपर लिख दिया, यानी कि न्यूमरेटर के रूप में। तो यानी आपका बन जाएगा 4/8। कितना बन गया, 4/8। अब इसको आगे और हल करेंगे अपन, तो 4 बन जा 4, 4 2 8 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आपका बन जाएगा। 1/2 यानी कि बन गया, तो आप इस पर टिक लगा दोगे। और यहाँ पर देखो ये 1/2 है ही, तो इस पर आपको टिक लगाना है। और ये देखो इसमें टोटल पार्ट आपके 6 है, तो 6 को आपको डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है, और जो शेडेड है उसको अपन न्यूमरेटर के रूप में लिखेंगे, यानी कि 4/6 आपका बन जाएगा। और इसको आगे और हल करेंगे तो 2/3 आपका बन जाएगा, यानी कि 2/3 बन जाएगा। तो 2/3 इसके बराबर नहीं है, तो आप इस पर टिक नहीं लगाओगे। यानी कि दूसरा और तीसरा जो है आपका सही पर आपका निशान लग जाएगा। ठीक है ना, दूसरे और तीसरे के ऊपर। ठीक है ना, तो इसके बराबर जो है दूसरा और तीसरा चित्र जो है, आकृति जो है वो इसके बराबर है। तो सेकंड और थर्ड पे आपको राइट का निशान लगाना है। ओके बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। देखो, न्यूमरेटर आपका अंश कहलाएगा और डिनोमिनेटर आपका हर कहलाएगा ना। अंश ऊपर वाली संख्या होती है और हर आपकी नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि डिनोमिनेटर आपकी नीचे वाली और न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला। ओके बच्चे, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय राइटिंग नंबर्स। ठीक है, यानी कि बच्चे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में लिखना है अपन को, है ना। अब देखो बच्चे, यहाँ पर छायांकित आकृतियां दे रखी है। अब इनकी अपन को क्या बनानी है, फ्रैक्शंस बनानी है। क्या बनानी है, भिन्न बनानी है। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर। अब बच्चे आपको टोटल पार्ट पहले गिन लेने हैं। टोटल पार्ट यहाँ पर कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल पार्ट आपके कितने हैं, 9 है। तो आप इसे डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे, यानी कि 9 नीचे आएगा। और जो छायांकित भाग है, जो आपके शेडेड भाग है, वो ऊपर लिखेंगे ना, यानी कि न्यूमरेटर के रूप में। तो आपका 5/9 यहाँ पर बन गया। अब देखो ये एक ही पार्ट है और पूरा ही आपका क्या है, छायांकित है, तो आपका 1/1 बन गया है ना, 1/1 बन जाएगा ना, 1/1। अब देखो यहाँ पर टोटल पार्ट आपके 4 है, तो 4 को आप डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे, और शेडेड पार्ट जो है उसको आपको ऊपर लिखना है ना। तो 3/4 यहाँ पर बन जाएगा ना, 3/4 आपका बन गया। अब देखो 1/4 आपका बन गया, यानी कि 1/4 यहाँ पर 1 सेकेंड बन गया, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 ये आपका बन जाएगा 1/3, यानी कि 1/3। ठीक है, अब देखो सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस। अब देखो इसका असेंडिंग नंबर भी आपको लिखना है, यानी कि आरोही क्रम भी आपको लिखना है। ठीक है, अब आरोही क्रम में देखो यहाँ पर, यानी कि छोटे से बड़े क्रम के अंदर सबसे पहले छोटी बिन आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो 1/4 पहले आएगा, फिर इसके बाद में 1/3 आएगा, फिर 1 2 आ गया, फिर 5/9, फिर 3/4 आपका, फिर 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या करना है, सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि सबसे छोटी बिन पर आपको गोला लगाना है ना। तो देखो यहाँ पर 3/5 क्या है, सबसे छोटी बिन है। ठीक है,
देखो बच्चे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सबके क्या है, सेम है ना। डिनोमिनेटर सब क्या, सबके क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, यानी कि हर सबके सेम है। और जो आपका अंश है वो सभी में सेम नहीं है। तो क्या होंगे, क्या होगा बच्चे, यहाँ पर जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर हो जाएगी। जिसका डिनोमिनेटर सेम है तो आपका जो न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा होना चाहिए, तो वो सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर हो जाएगी। तो 3/5 जो है आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर देखो 7/11 जो है आपकी सबसे छोटी भिन्न है, और यहाँ पर देखो 5/7 जो है सबसे छोटी भिन्न है, और यहाँ पर 5/15 जो है आपकी सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। देखो राइट द सिंपलेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, है ना, फ्रॉम फॉर्म है यहाँ पर, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी कि निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। क्या करना है आपको, सरलतम रूप यहाँ पर लिखना है। जैसे देखो 8/32 है। अब बताओ 8 1 8 और जिस प्रकार से 8 को डिवाइड 8 से किया, फिर यहाँ पर भी अपन 8 से करेंगे ना, तो 8 4 आपका हो गया 32। फिर देखो 16 1 16, 16 4 64 हो गया। 7 1 7 और 7 3 21, 5 1 5 हो गया। 9 1 9, तो 9 9 81 हो जाएगा ना। फिर देखो यहाँ पर 31 1 31, फिर 31 4 124 आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो मैंने आगे भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे मैंने। देखो पुट अप्रोप्राइट मार्क इन द ब्लैंक बॉक्स आउट ऑफ, यानी कि निम्नलिखित जो खाली बॉक्स है ना, क्या है, खाली बॉक्स के अंदर उपयुक्त चिन्ह आपको लगाना है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर उपयुक्त चिन्ह आपको दे रखा है, तो ये आपको खाली बॉक्स के अंदर चिन्ह लगाना है। ठीक है ना। तो देखो जिस तरफ खुला मुंह है वो बड़ी संख्या, जिस तरफ बंद मुंह है वो छोटी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो देखो बच्चे यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/3 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला 1/2 जो है आपका बड़ा हो जाएगा, तो इस तरफ आपको खुला मुंह रखना है। ठीक है। इसमें इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये वाली बड़ी है। फिर देखो आपके ये वाली और फिर ये बड़ी है, तो इस तरीके से आपको लगाना है, और इसमें भी आपका इस तरीके से लगेगा। ठीक है ना। ये आपका जो ये वाली जो है फ्रैक्शन, यानी कि 1/2 ये आपकी बड़ी आ जाएगी। ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर निशान जो है आपके चिन्ह, ये है जो है चिन्हों का प्रयोग अपन को करना है। ठीक है। तो ये आपका डन होता है। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 18। देखो वर्कशीट 18 करेंगे अपन। अब वर्कशीट 18 क्या कहता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका कि 0.1 इज कॉल्ड 1/10, है ना, 1/10 ऑफ 1। ठीक है। देन व्हाट विल द फॉलोइंग बी कॉल्ड, यानी कि बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 का 10वां भाग कहा जाता है। तो बताइए कि भिन्न को क्या कहेंगे, तो भिन्न को क्या कहेंगे बच्चे। देखो यहाँ पर 0.3 है, तो 0.3 है तो आपका हो जाएगा 3/10। क्या हो जाएगा, 3/10, है ना। 0.9 का हो जाएगा आपका 9/10, फिर 0.10 का हो जाएगा 10/10 आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज ए डेसिमल नंबर, है ना। तो नीचे दी गई भिन्नों को दशमलव संख्या के रूप में आपको लिखना है। क्या करना है, दशमलव संख्या के रूप में आपको लिखना है। तो आपका हो जाएगा 1.5, 0.38, आपका हो जाएगा 0.115 आपका हो जाएगा। दशमलव के बाद में जो संख्या होती है उसको एक एक करके अपन पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन फ्रैक्शन फॉर्म, है ना, कि नीचे दी गई दशमलव संख्या को भिन्न रूप में अपन को लिखना है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में अंदर आपको लिखना है। जैसे देखो 0.6 है तो 6 अपन आपका 10 हो जाएगा ना। पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो आपका 1 0 यहाँ पर लग गया। ठीक है ना। 1 के बाद में आपको 0 लगाना है। ठीक है। अब 18.9 है तो 189 अपॉन आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 57 अपॉन आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो अपन यहाँ पर 2 0 लगा दिए, 1 लिख के। ठीक है। अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मेच, यानी कि मिलान कीजिए ना, आपको मिलान करना है। जैसे देखो आपको बताता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में आपके होते हैं 100 पैसे। कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है। अब उसी प्रकार से अपन करेंगे कि 99/100 रुपीज़, यानी कि आपका 99 पैसे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99 पैसे हो जाएगा। ठीक है। तो आप 99 पैसे से मैच करेंगे। 1/2 रुपीज़, तो ये आपका हो जाएगा 50 पैसे। कितना हो जाएगा, 50 पैसे। तो आपको 50 पैसे से आपको मिलान करना है। और फिर आपका 1/10 रुपीज़, यानी कि आपका हो जाएगा 10 पैसे। तो 10 पैसे से मिलान आप करोगे। फिर देखो यहाँ पर 500, यानी कि 5/100 हो गया रुपीज़, तो आप ये हो जाएगा आपका किससे मैच होगा बच्चे, यह हो जाएगा आपका 5 पैसे से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 5 पैसे से। ठीक है। फिर आपका है यहाँ पर
3/4 है ना, 3/4 यानी कि रुपीज़, 3/4 आपका हो जाएगा 75 पैसे से मैच हो जाएगा। ठीक है, आपका 3/4 जो है इसको आप 75 पैसे से आप मैच करेंगे। फिर देखो यहाँ पर 1/4 है आपका, 1/4 रुपीज़ को आप 25 पैसे से मैच करोगे। ठीक है बच्चे, फिर देखो इधर है आपका 0.75 यानी कि 75 पैसे से आप मैच करना है आपको। 0.50 है आपका, ये आपका 50 पैसे से हो जाएगा। 0.05 है आपका, 5 पैसे से मैच होगा। फिर यहाँ पर 0.10 है तो आपका 10 पैसे से, और 0.25 है आपका तो ये आपका 25 पैसे से मैच हो जाएगा। ठीक है, और 0.99 है आपका तो ये 99 पैसे से आपका मैच हो जाएगा, यानी कि 99 पैसे से आपको मैच करना है। ओके बच्चे, जैसे जैसे मैंने मैच किया है यहाँ पर तो आप देख के मैच कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स आर मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि नीचे दिए गए दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में आपको लिखना है। किसमें लिखना है आपको? मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है, जैसे देखो 5.3 है यहाँ पर, क्या है 5.3, तो 310 आपको हो जाएगा ना, 5 से 3/10। ठीक है, 8.9 का अपन लिखेंगे 8, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, 4.6 हो जाएगा, 4 से 6/10 है ना, यानी कि 610 हो जाएगा, है ना, 6/10। ठीक है, अब 6.4 का लिखेंगे अपन, 6/4 आपका हो जाएगा। फिर 5.92 का अपन लिखेंगे 592/100 हो जाएगा ना, यानी कि इसको आगे वो सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 523/25। ठीक है, फिर आपका 2.71 है तो इसको अपन लिखेंगे 271/100 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन अपन ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, मिश्रित भिन्न के रूप में अपन ने लिखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे यहाँ पर कि राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल नंबर्स, यानी कि नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्या में लिखिए। तो आइए दशमलव संख्या में लिखते हैं। तो 9 आपका 5/10 आपका 9.5 हो गया, यहाँ पर 2.07 हो गया, यहाँ पर 9.008 हो जाएगा, यहाँ पर 3.4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर्स, यानी कि आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, यानी दशमलव संख्या को विस्तारित रूप आपको लिखना है ना, विस्तार रूप में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे देखो 831.7, तो 8 आपका 100 से है, 3 आपका 10 से, 7 1 से है। अब यहाँ पर आ जाएगा 7/10। ठीक है, फिर देखो 9 आपका 100 से, 8 आपका जो है आपका 10 से है, और 3 आपका 1 से है, तो आपका पॉइंट में आ जाएगा जो 0.2 है आपका, इसका लिख देंगे अपन 2.10। ठीक है, फिर देखो 600 10 7 है आपका, 1 1 है, तो आपका 3 क्या हो जाएगा, 3/10 जो है आपका, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, यानी कि दशांश, 10 का मतलब होता है दशांश। ठीक है, दसवां भाग। ठीक है, आई होप बच्चे आपको जरूर वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक करना है, शेयर करना है, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जल्दी से मिलने वाले हैं बच्चे। तब तक के लिए नमस्कार।